ऑलमोस्ट 2 महीने के ऊपर के गैप के बाद हम सभी के सामने आ रहा है एक आईपीओ। मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि इतने समय के बाद हम आईपीओ के रिव्यू के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। लाइक आप अभी से ही कर दीजिएगा। कंपनी का नाम है सिमरा एसजीएस टेक्नो लिमिटेड। आज के इस वीडियो में कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। इंजीनियरिंग एंड डिजाइन की एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में। अगर हम कंपनी के मेन एंगेजमेंट की बात करें तो वो आता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस। इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईएमएस कंपनी में से ये एक होने वाली है। अगर हम कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के पास एक डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। कंपनी का मेन फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर रहता है जहां पे मार्जिन काफी ज्यादा हो। अगर मैं कुछ नाम लूं, पीसीबीए, आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट। बाय द वे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है कंपनी आरएफआईडी के प्रोडक्ट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मदरबोर्ड्स, मेमोरी प्रोडक्ट। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, 11 से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी कंपनी के पास 3 जगह अवेलेबल है, चेन्नई, गुड़गांव और एक है जर्मनी में। अब सबसे पहले हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डाल देते। टोटल एसेट्स 2019 31 मार्च एंड में थे 286 करोड़ के, नेक्स्ट ईयर 346 करोड़ के एंड फाइनली अगर हम 31 मार्च 2021 की बात करें 460 करोड़ के ऊपर के कंपनी के पास टोटल एसेट्स अवेलेबल थे। टोटल एसेट्स की ग्रोइंग रेट काफी अच्छी है। टोटल रेवेन्यू यानी कि टॉप लाइन कंपनी की काफी स्टेबल है। 357 करोड़ 2019 में, 2020 में 404 करोड़ और 2021 में 440 करोड़ थी कंपनी की टॉप लाइन। बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां पे हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और स्पेशली रीसेंट ईयर में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। 2019 में थी 20 करोड़ की, 2020 में 43 करोड़ की, 2021 में 28 करोड़ का एक हमें डिप देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अगर हम वैल्यूएशंस की इमीडिएटली बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है 50.69 का। ये हम डाइल्यूटेड पी रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी का ईपीएस आता है 5.18 का, पिछले 3 साल का एवरेज। रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है 14.85% की। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है पर एक डिसेंट हम कह सकते हैं। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन ने ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट में दे चुके हैं। पहला नाम है डिक्सॉन, पी चल रहा है 131 का। सेकंड अंबर, पी चल रहा है 157 का। मतलब इसके पीयर्स ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। इस कंपनी का वैल्यूएशन कंपनी थोड़ा सा रीजनेबल रख सकती थी पर इवन आफ्टर दैट की कंपनी ने रीजनेबल वैल्यूएशन नहीं रखा है। पीयर के कंपैरिजन में ओके वैल्यूएशन हमें देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें, फंडिंग रेज करना चाहते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड। सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स, ओपन होगा आईपीओ 12 ऑफ अगस्त को एंड बिकॉज ऑफ हॉलीडेज आईपीओ क्लोज होगा 18 ऑफ अगस्त को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 23 ऑफ अगस्त को, रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 24 ऑफ अगस्त से, शेयर मिलेंगे 25 को और लिस्टिंग हो जाएगी 26 ऑफ अगस्त की। अगर हम मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो 68 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है 14,960 रुपीस का। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे हो जाएगा 1,94,480 का एक एप्लीकेशन। प्राइस बैंड है 209 से लेके 220 की। मतलब कि अगर हमें अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में तो कट ऑफ प्राइस अप्लाई करना जरूरी है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने की इस आईपीओ में कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। पर हां, अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहां पे हमारे पास एक पूरी एप्लीकेशन के जितनी एप्लीकेशन लगानी जरूरी है, यानी कि 13 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी कंपलसरी हो जाती है। अगर हम 13 की लगाए या फिर हम उससे ऊपर भी लगाए वो कंसिडर हमेशा होगा 13 लॉट्स। इशू का साइज की बात करें तो 840 करोड़ का है, छोटा साइज है। फ्रेश इशू है 766 करोड़ का और बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एनएसी बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट यहां पे है, संदीप टंडन, जसबीर सिंह गुजराल, वीना कुमारी टंडन एंड
टेनकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं और उनका स्टेक है 58.78% के आसपास का। अब हम इससे पहले कि फाइनल ओपिनियन पे जाए, आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला, अगर आप इन्वेस्ट आज फिर कल की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके लर्न टू अर्न या फिर फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स का बैच लेना चाहते हैं तो स्पेशल आपको 15% के आसपास का 12 मंथ की मेंबरशिप पे डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल रखा है। सिर्फ 15 अगस्त तक ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा। कूपन कोड है freedom15। एंड फाइनली, अगर आपके पास डीमैट नहीं है या किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। अब अगर हम फाइनली इस आईपीओ के फाइनल ओपिनियन पे जाए, सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 10% के आसपास का। स्टेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है पर एक स्टेबल है, यानी कि हमारी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस 5% से लेके 15% के बीच की आज के दिन बिफोर की आईपीओ ओपन हो हमारे लिए बनी हुई है। सबसे मुद्दे की बात यह है कि इस कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट कुछ महीने पहले ही दिया था 290 रुपीस पे, और ये आईपीओ आ रहा है 220 रुपीस अगर हम अपर कैप भी कंसिडर कर ले। मतलब प्री आईपीओ प्लेसमेंट के कंपैरिजन में ये आईपीओ कंपैरेटिवली सस्ता ला रहा है। रेयरली होता है कि कोई कंपनी ऐसा करे, पर बिकॉज आई थिंक कि कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ी सी इंपैक्टेड लग रही है और ये एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए कंपनी ने बहुत ज्यादा महंगा ये आईपीओ लाने की कोशिश नहीं करी है। पी रेशियो 50 का है, वैसे हमें महंगा लगता है पर पीयर कंपैरिजन के बेसिस पे पी रेशियो भी हमें ओके ओके लग जाता है। काफी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के ऐसे जो वन ऑफ द लीडिंग होने वाले हैं, तो ओवरऑल एक डिसेंट आईपीओ हमारे सामने आ रहा है। क्या मैं कंसिडर करूंगा, रिटेल कैटेगरी में कंसिडर करने का आज के दिन मन बनाता जा रहा हूं। फाइनल डिसीजन आपको सेकेंड डे पे मिल जाएगा। फाइनल डिसीजन का मैं वेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ ये चीज देखना चाहता हूं कि नए एच&आई रूल के बाद एच&आई में सब्सक्रिप्शन किस तरीके से बनता है, एच&आई में किस तरीके का अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है या फिर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एच&आई सेगमेंट के ऊपर कि किस तरीके से किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होगी। और नए आईपीओ रूल के बाद थोड़ा सा पहले दिन वेट एंड वॉच करना, जस्ट टू वॉच कि एच&आई किस तरीके से रिएक्ट करता है, इतना सा मैं वेट करने वाला हूं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बता दीजिएगा। ओवरऑल ये आईपीओ डिसेंट आईपीओ है। पहली हम कह सकते हैं कि शुरुआत आईपीओ की ठीक आईपीओ से हो रही है, इतना हम कंसिडर कर सकते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए था। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।